सभी को मेरा नमस्कार। मैं अरुण ढिलन और आज मैं लेकर आया हूँ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए छोटी छोटी और नन्ही मुन्नी सी उनके लायक ही कुछ क्रियाएं, कुछ योगिक क्रियाएं और कुछ आसन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो पहली क्रिया है हमारी वो है कोवा चालन क्रिया। और उसमें जिस प्रकार से मैं बैठा हूँ वैसे बैठ जाते हैं। पंजे के ऊपर हम बैठते हैं, एड़ियाँ हमारी पीछे से उठी हुई होती हैं और फिर हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को घुटनों पर टिकाते हैं। अब जो राइट साइड है, राइट साइड वाला घुटना है, उसको हम झुकाते हुए लेफ्ट साइड में टिकाएंगे, लेफ्ट पंजे के पास। ठीक है, पंजे के पास ऐसे टिका देंगे। अब जो राइट साइड वाला तो पंजे के पास टिका और जो लेफ्ट साइड वाला बच गया उसको हम हाथ से दबाव देंगे, ऐसे ऐसे दबाव देंगे घुटने के ऊपर, तो हमारा शरीर पीछे की तरफ घूम जाएगा। ठीक है, पीछे घुमा देंगे पूरा, यहां पे प्रेशर लगाएंगे हाथ से और फिर पूरा शरीर को पीछे घुमा देंगे। लेफ्ट साइड हम घूम गए, अब राइट साइड। लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो बच्चों, इस प्रकार से करते हैं हम कोवा संचालन। अब चलते हैं अगली क्रिया पर। और जो अगली हमारी क्रिया है वो है मेंढक कूद। जिस प्रकार से मेंढक जंप करता है वैसे ही हम जंप करेंगे। पंजे के ऊपर बैठेंगे, एड़ियां उठी रहेंगी, हमारे दोनों हाथ हमारे कमर पर टिकाएंगे और फिर उसके बाद हम जंप स्टार्ट इस प्रकार से। ओहो, दौड़ो 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 दौड़ो। हाँ, रुक जाए। मेंढक कूद के बाद हम करेंगे एक आसन, छोटा सा आसन। किस प्रकार से करते हैं, नाम क्या है? नाम है उसका शशांक आसन। करते कैसे हैं, जिस प्रकार से मैं बैठा हूं वैसे बैठ जाएंगे। हमारे दोनों जो पंजे हैं वो पीछे की तरफ खुले रहेंगे। ऐसे नहीं बैठना है, मोड़ कर, ऐसे मोड़ कर बैठोगे वो गलत है। हमें बैठना है पंजों को खोल कर पीछे की तरफ। ठीक है, उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और फिर धीरे धीरे सामने की ओर झुकते हुए सर को टिका देंगे जमीन पर। ये है शशांक आसन। शशांक मतलब खरगोश। एक खरगोश की तरह, एक खरगोश जब बैठा रहता है तो अपने पैरों को सामने ऐसे खोल के बैठता है, तो वो आकृति हमारे शरीर से बन चुकी है खरगोश की तरह, तो इसलिए इसको कहते हैं शशांक आसन। तो ये है हमारा शशांक आसन। अब धीरे धीरे वापिस हमने किया शशांक आसन। अब चलते हैं हम अपने अगले आसन के ऊपर। तो चलिए अगले आसन पे। अब जो अगला आसन है हमारा वो है गोमुख आसन। अब गोमुख आसन कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं। हमारा जो लेफ्ट पैर है इसको हम ले जाएंगे पीछे और ये घुटना आ जाएगा बिल्कुल हमारे सामने। अब क्या करेंगे, हम जो दूसरा पैर है इसको उठाएंगे और ले जाएंगे दूसरी साइड पीछे, इसके पहले वाले पैर के ऊपर से। ठीक है, ये घुटना भी आ गया सामने, दोनों घुटने बिल्कुल हमारे मुख के सामने हैं। देखिए, इसको गोमुख आसन क्यों कहते हैं? देखिए, ये गाय के मुख के समान होती है इसकी आकृति। ये गाय के मुख का निचला जबड़ा, ये उपला जबड़ा, और ये क्या है, ये गाय के दोनों कान हो गए। अब गाय के सींग तो बने ही नहीं, तो गाय के सींग भी तो बनाएंगे। ये हो गए। अब आकृति कैसी लग रही है, गाय के मुख के समान, इसलिए कहते हैं इसको गोमुखासन। ये हो गया हमारा गोमुखासन पूर्ण आकृति। ठीक है, इसको हम दूसरे पैर से भी करेंगे। लेफ्ट पैर नीचे लिया था, अब राइट पैर नीचे लेंगे, लेफ्ट पैर ऊपर से। पहले ये हाथ ऊपर था, अब ये हाथ नीचे जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा गोमुख आसन। चलिए चलते हैं अब अगले आसन पे। अब जो अगला आसन है वो है उत्कट आसन। उत्कट आसन कैसे करते हैं, देखिए, वही पंजे के ऊपर बैठना है, एड़ियां हमें हमारी उठानी है और उसके बाद कोहनियां दोनों घुटनों पर,
उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और ठोड़ी के नीचे रख लेंगे और फिर ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे बैठे रहेंगे। यही है हमारा उत्कटासन। नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए नन्हे मुन्ने आसन। ये हमारा उत्कटासन है। अब चलते हैं हम अगले आसन के ऊपर। तो चलिए अगले आसन पे। अब जो अगला आसन है हमारा वो है तुला आसन। अब तुला क्या होती है? तुला होती है हमारी तराजू। जिस प्रकार से तराजू के दोनों पलड़े झूलते रहते हैं, वैसे ही हम अपने शरीर को उठाएंगे तराजू की तरह। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, सीखते हैं। पैर को उठाओ। मैंने राइट पैर को उठाया, लेफ्ट पैर की थाई पे रखा। आपको भी क्या करना है, राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट पैर की थाई पे रखेंगे। उसके बाद लेफ्ट पैर को उठाएंगे, राइट पैर की थाई पे रखेंगे। ये तो हमारा पद्मासन लग गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पद्मासन लगाने के बाद दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, अपने साइड में, और फिर उठा देंगे। अब झुलाएंगे। हाँ, मेरे से तो नहीं होता यार। हाँ, लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चे तो कर ही सकते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे तो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो तो कर ही सकते हैं। इसको ऐसे उठाना है और ऐसे झुलाना है। मैं थोड़े से हाथ दूर करके ट्राई करता हूँ, हो जाएगा। ओ, हो गया, हो गया। हाँ, अभी मैं गिर जाता। मुश्किल है पर हो जाएगा। सभी करके देखेंगे और फिर मेरे को बताएंगे किस किस से हुआ। कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे को किस किस से हुआ। मेरे को कौन हराता है, मैं ये देखता हूँ। मेरे से अच्छा तुला आसन किसने किया, मैं चेक करूँगा। मेरे को बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अब चलते हैं हम अगले आसन के ऊपर। अब जो अगला आसन हमारा आता है वो है हमारा तितली आसन। तितली तो सबने देखी होगी, फूलों के ऊपर घूमती रहती है इधर उधर। तो तितली को तो सबने देखा है। अब हमें भी तितली बनना है। कैसे बनेंगे, बताया तो है ही नहीं कैसे बनेंगे। देखिए मैं बताता हूँ कैसे बनना है। ये जो है दोनों पैरों को ऐसे मिलाना है। दोनों पैर मिल गए, उनको यहाँ से पकड़ना है। पकड़ लिया। अब ये क्या है, ये हो गए तितली के पंख। अब इन पंख को चलाना है ऊपर नीचे इस प्रकार से। हो, तितली ऐसे ही उड़ती है ना पंखों को चला के, तो ये इसलिए इसका नाम है तितली आसन। तितली आसन करेंगे सभी। वापस नॉर्मल हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए सब करेंगे और फिर जब थक जाएंगे तब वापस आ जाएंगे अपनी इनिशियल पोजीशन में। ठीक है, अब की बार तो बड़ा ही डरावना आसन मेरे सामने आया है। इसका नाम है मकरासन। अब मकर क्या होता है, मकर होता है मगरमच्छ। तो हमें मगरमच्छ बनना पड़ेगा। देखिए कैसे बनते हैं। चलिए चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम लेट जाते हैं, उल्टे लेट जाते हैं पेट के बल। ओहो, लेट गए। दोनों हाथों को साइड में लाएंगे। अब आगे के हिस्से को उठाएंगे और ये जो हाथ है ये कोहनियां ऐसे लगाएंगे जमीन पे और ये हाथ दोनों अपने गालों पे रखेंगे। बस सो गए। मगरमच्छ, मगरमच्छ बन गए। इसका नाम मकरासन है क्योंकि मगरमच्छ जिस प्रकार से खा पी के नदी के किनारे पड़ा रहता है अपना मुंह खोल के, वैसे ही हमें बस आराम से पड़े रहना है। यही है हमारा मकरासन। डरावना मगरमच्छ। हाँ, तो चलिए अब करते हैं हम अपना अगला आसन। अभी मकरासन तो कर लिया, लेकिन भैया अक्के आने वाला आसन वो भी बहुत खतरनाक है। उसका नाम भी बहुत डरावना है। पता है कौन सा आसन है? सर्पासन, सांप वाला आसन। इसमें हमें सांप बनना है। देखिए कैसे बनते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी हमें सीधा लेट जाना है पेट के बल। लेट गए। अब क्या करें,
दोनों हाथों को उठाएंगे, कमर के पीछे लेके जाएंगे, उंगलियों को फंसाएंगे, हाथ सीधे करेंगे और फिर आगे के हिस्से को उठा देंगे। जिस प्रकार से सांप आगे से उठा रहता है, उसी प्रकार से हमें उठना है, फिर वापस। ये हमने किया था सर्पासन। और जो आगे आने वाला आसन कौन सा है? बताओ बताओ बताओ, सोचो सोचो। अरे मैं बताता हूं, अगला जो आसन है वो है बाल हंसी। ये तो बहुत अच्छा नाम है, क्या पता आसन भी अच्छा हो। कैसे करते हैं? देखिए, छोटे जो बच्चे होते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, जब वो पालने में खेल रहे होते हैं तो वो अपने हाथ पैर चलाते हैं, और वही हमें करना है। छोटे बच्चों की तरह लेटकर हाथ पैर चलाने हैं, बस इतना सा आसन, और उससे हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। अरे देखो, जब छोटे बच्चे होते हैं वो एक्सरसाइज कैसे करते हैं? उनकी तो एक्सरसाइज ऐसे ही होती है, तो वो वाली एक्सरसाइज हमें अब करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लेट जाएंगे। अब क्या करेंगे? अब छोटे बच्चे हाथ पैर कैसे चलाते हैं, वैसे हम हाथ पैरों को चलाएंगे, ऐसे। ओहो, ये भी तो बड़ा थकाने वाला है भाई। हाँ, मुझे तो अभी से थकान होने लगी। हाँ, अरे नहीं, अरे मैं तो थक गया। इसको तो भाई बच्चे ही कर सकते हैं, मेरे से तो नहीं होता। मैं तो बहुत थक गया हूँ, तो मैं तो अभी इसको समापन करने वाला हूँ, मेरे से तो और नहीं होते। इसको अब बच्चे ही करेंगे। तो नन्हे मुन्ने बच्चों, ये थे आप लोगों के लिए नन्हे मुन्ने से छोटे छोटे आसन, कुछ क्रियाएं। तो आप लोग, मैं सोचता हूं, मेरे से भी अच्छा करेंगे। आपको पता है ना, कई आसन तो मेरे से हुए भी नहीं, लेकिन आप लोग उनको कर सकते हो। कौन सा आसन नहीं हुआ मेरे से? अरे मेरे से बाल हंसी नहीं हुआ, मैं थक गया। अरे मेरे से तो भैया वो भी तो नहीं हुआ था, तुलासन भी तो। मैं तो गिर गया था, जैसे ही मैं झूलने लगा मैं गिर गया था। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, आप लोगों में से मेरे से अच्छा किसने किया? और जो मेरे से अच्छा करता है वो कमेंट बॉक्स में जाकर बताएगा अपने नाम के साथ कि मैंने सबसे अच्छा किया। ठीक है? तो अभी हम वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार और थैंक यू।